4 राज्यों में जीत से गदगद बीजेपी। अब नजर गुजरात पर। आज से 2 दिवसीय गुजरात दौरे पर पीएम मोदी। पीएम मोदी ने अहमदाबाद एयरपोर्ट से पार्टी दफ्तर तक किया रोड शो। खुली गाड़ी में सवार होकर पार्टी दफ्तर पहुंचे प्रधानमंत्री। रोड शो के दौरान रोड्स के दोनों तरफ मौजूद लोगों ने प्रधानमंत्री का स्वागत किया। प्रधानमंत्री ने हाथ हिलाकर अभिवादन स्वीकार किया। पीएम मोदी आज पंचायत सम्मेलन को करेंगे संबोधित। इसी साल नवंबर-दिसंबर में होना है गुजरात में विधानसभा चुनाव। कल राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में चीफ गेस्ट के रूप में शामिल होंगे पीएम मोदी। खेल महाकुंभ का करेंगे उद्घाटन। लखनऊ में मुख्यमंत्री आवास पर बैठकों का दौर शुरू। सीएम आवास 5 कालिदास मार्ग पर बैठक। शपथ ग्रहण से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आला अधिकारियों के साथ बैठक का दौर शुरू। अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी बैठक में पहुंचे। अपर मुख्य सचिव सूचना नवनीत सहगल भी पहुंचे। शपथ ग्रहण में सुरक्षा कानून को लेकर हो सकती है बैठक पर चर्चा। भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर के बाहर लगे मोदी योगी के पोस्टर। हाथ जोड़कर जनता का आभार व्यक्त करते मोदी योगी के पोस्टर लगाए गए। चुनाव में करारी हार के बाद बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने कार्यकर्ताओं का बढ़ाया हौसला। कहा, गलतियों से सबक सीखकर कार्यक्रम को आगे बढ़ाना है। मायावती ने कहा कि बंगाल की तरह यहां पर दलित और मुस्लिम मतदाता एक नहीं हुए, नहीं तो बंगाल जैसा चमत्कार बीएसपी करती। जैसा कि बंगाल के चुनाव में टीएमसी के साथ मिलकर भाजपा को धराशायी करने का चमत्कार परिणाम दिया था, तो फिर वैसे ही परिणाम यहाँ भी दोहराए जा सकते थे। मायावती ने कहा कि हम सत्ता में जरूर आएंगे और बीजेपी को सिर्फ बीएसपी ही हरा सकती है। ये लोग हमेशा इस तथ्य को ऐन वक्त पर भूल जाते हैं कि केवल बीएसपी ही यूपी में भाजपा को सत्ता में आने से रोक सकती है। समाजवादी प्रमुख अखिलेश यादव ने जीते हुए विधायकों को बधाई दी। कहा, सभी नए विधायक जनता की सेवा सहायता की जिम्मेदारी हर एक तरीके से निभाएं। अखिलेश ने किया सपा गठबंधन की सीटों में इजाफा पर मतदाताओं का शुक्रिया। किसान मजदूर प्रोफेशनल्स को भी विश्वास जताने के लिए धन्यवाद किया। अमेठी से चुनाव जीतने के बाद गायत्री प्रजापति की पत्नी और समाजवादी पार्टी की उम्मीदवार महाराजी ने रो रो कर लोगों को शुक्रिया कहा, अमेठी ने मेरा साथ दिया। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि कांग्रेस में कोई दम नहीं बचा है। प्रियंका गांधी पार्टी बचाने आई थी, पार्टी फूंक के जा रही है। दमखम है कि वो अपनी गलतियों से सीखे, ना भी सीखे तो वो विषय कांग्रेस पार्टी का है, हमारी पार्टी का नहीं। हाँ, निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश में कहा गया था कि प्रियंका जी आएंगी, पार्टी में नए प्राण फूकेंगी, पार्टी फूंक के जा रही हैं, ये अब देश जान चुका। मथुरा से दूसरी बार जीते बिजली मंत्री श्रीकांत शर्मा ने कहा कि बिजली को लेकर मोदी जी के जो सपने हैं उसे पूरा कर रहे हैं। चुनाव में हारने पर बोले स्वामी प्रसाद मौर्य, हम चुनाव हारे हैं, हौसला नहीं। जिन मुद्दों पर हमने बगावत की थी वो मुद्दे लेकर जनता के बीच जाएंगे। स्वामी प्रसाद मौर्य ने बीजेपी सांसद और अपनी बेटी संघमित्रा पर कहा कि सबको मन से पार्टी और विचारधारा चुनने का अधिकार है, लेकिन अगर कोई मेरी यात्रा में शरीक होना चाहेगा तो उसका स्वागत। स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी और बीजेपी सांसद संघमित्रा मौर्य ने कहा कि मुझे पहले से पता था कि बीजेपी प्रचंड बहुमत से जीतेगी, कहीं कोई कमी रह गई हो जिससे पिताजी हार गए हैं। राजस्थान के फतेहपुर शेखावटी में योगी आदित्यनाथ की जीत का जश्न मनाया गया। शेखावटी के नाथ संप्रदाय के मठ में खुशी जमकर आतिशबाजी हुई। सिराथू सीट से जीत के बाद पल्लवी पटेल को मिला जीत का प्रमाण पत्र। एसपी की पल्लवी ने डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को हरा दिया। बीजेपी की जीत पर कानपुर नगर निगम में पार्षदों ने किया मेयर प्रमिला पांडे के साथ जश्न में अपने आप को शामिल किया है। बांदा में चुनाव रिजल्ट आने के बाद 50 से ज्यादा समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर मुकदमा। काउंटिंग के एक दिन पहले प्रशासन की गाड़ी को अंदर जाने को लेकर कर रहे हंगामा। एक एसएचओ और चौकी इंचार्ज घायल हुए थे। मध्य प्रदेश के मंत्री नरोत्तम मिश्रा की शहर मुनव्वर राणा से अपील। कहा, यूपी छोड़ने की मंशा को ही छोड़ दें।
उत्तर प्रदेश में बीजेपी के खिलाफ उम्मीदवार उतारने वाले बिहार की निषाद पार्टी वीआईपी को झटका देगी। बीजेपी बिहार के बोचाहा विधानसभा उपचुनाव में उम्मीदवार उतारने की तैयारी में बीजेपी। अमृतसर में नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा कि जिंदगी में हार जीत लगी रहती है, क्रिकेट में भी कभी 100 रन बनते हैं तो कभी 0 पर आउट होते थे। पंजाब में करारी शिकस्त के बाद सीएम चन्नी ने राज्यपाल को सौंपा इस्तीफा। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया, राजभवन पहुंचकर राज्यपाल को सौंपा इस्तीफा। यूपी में जीत के बाद झारखंड विधानसभा के बाहर बीजेपी विधायकों ने लगाए श्रीराम के नारे। तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर की तबीयत बिगड़ी, हैदराबाद के यशोदा अस्पताल पहुंचे। गोवा में बीजेपी की जीत पर केंद्रीय मंत्री जी कृष्णा रेड्डी बोले, बीजेपी पर धार्मिक पार्टी होने का आरोप गलत। गोवा में काफी संख्या में ईसाई रहते हैं, फिर भी हम जीते। गोवा के सीएम प्रमोद सावंत ने कहा कि मोदी जी, अमित शाह और नड्डा जी ने हमें फोन कर गोवा की जनता को धन्यवाद दिया। टीएमसी महासचिव अभिषेक बनर्जी ने गोवा के नतीजों पर कहा कि कुछ महीनों में ही हमने कुछ सीटें जीत ली हैं, कुछ सीट कम मार्जिन से हारे हैं, 5 साल बाद बनाएंगे सरकार। 4 राज्यों में बीजेपी की जीत से महाराष्ट्र में भी जश्न, मुंबई में बीजेपी दफ्तर में मनाया गया जश्न। मुंबई बीजेपी दफ्तर में जमा हुए सभी बड़े नेता देवेंद्र फडणवीस को खिलाई गई मिठाई, गोवा के चुनावी प्रभारी थे। गुजरात के कर्णावती में आरएसएस की अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की बैठक शुरू। मोहन भागवत और दत्तात्रेय होसबोले हुए शामिल। बैठक 13 मार्च को समाप्त होगी। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार को अज्ञानी कहा, बोले मुझे अज्ञानी कहते हैं लेकिन सरकार के लोग अज्ञानी हैं। लोगों के हाथ में बिहार है, अज्ञानी। ये 2022 का जमाना और ऐसे ऐसे मुख्यमंत्री के कैबिनेट में मंत्री पड़े हैं जिसको कुछ नहीं आता पता है। हमको अज्ञानी कहते हैं, हमको अनपढ़ कहते हैं। और देख लीजिए क्या हो रहा है। केरल विधानसभा में पेश किया गया बजट, वित्त मंत्री ने पेश किया बजट। आंध्र प्रदेश की विधानसभा में आज पेश किया गया बजट। विधानसभा के बाहर विरोधी पार्टी टीडीपी ने किया सरकार के खिलाफ प्रदर्शन। जम्मू कश्मीर में विकास की तेज रफ्तार। राजौरी के पहाड़ी इलाकों में पंचायती राज के तहत चलाई जा रही है विकास योजनाएं। जम्मू कश्मीर के पुंछ में सेना का सराहनीय पहल, स्किल इंडिया के तहत युवाओं को ट्रेनिंग दी जा रही है। जम्मू कश्मीर में सैलानियों की संख्या को बढ़ावा देने की तैयारी जोरों पर, अधिकारियों ने बैठक की। बिहार के चंपारण में विलुप्त प्राय 2 पैंगोलिन के साथ 2 वन तस्कर गिरफ्तार। मध्य प्रदेश के श्योपुर में 3 इनामी बदमाश गिरफ्तार, किसान का अपहरण कर 7 लाख रुपए की फिरौती मांगी थी। केंद्रीय मंत्री नारायण राणे ने दिल्ली में एमएसएमई के क्षेत्र में इनोवेटिव स्कीम को लॉन्च किया। ग्वालियर में खुला मध्य प्रदेश का पहला ड्रोन स्कूल। सीएम शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने हॉस्टल और भवन का उद्घाटन किया। भोपाल में 32वें सीनियर नौकायान प्रतियोगिता का आयोजन, सीएम शिवराज सिंह चौहान रहे मौजूद। शिमला में तिब्बती शरणार्थियों ने चीन के खिलाफ किया प्रदर्शन, तिब्बत चीन का हिस्सा नहीं है, बॉर्डर पोस्टर्स के जरिए प्रदर्शन। कश्मीर के अजीज उर रहमान के कला की चर्चा, मृत जानवरों की हड्डियों से तैयार करते हैं कलाकृतियां। दिवंगत अभिनेता ऋषि कपूर की फिल्म शर्मा जी नमकीन की स्पेशल स्क्रीनिंग पर पहुंचा पूरा कपूर परिवार। ऋषि कपूर के फैंस को था फिल्म का काफी समय से इंतजार। रणबीर कपूर, नीतू कपूर, रणधीर कपूर समेत पूरा परिवार स्पेशल स्क्रीनिंग में शामिल हुआ। रणबीर की होने वाली पत्नी आलिया भट्ट भी पहुंची। मुंबई में जूही चावला और हितेश भाटिया भी फिल्म के प्रमोशन में जुट गए हैं। 31 मार्च को रिलीज होगी फिल्म। मुंबई में फिल्म बच्चन पांडे के प्रमोशन में जुटे स्टार्स अक्षय कुमार, कृति सेनन, जैकलिन फर्नांडिस और अर्शद वारसी जुटे प्रमोशन में। मुंबई में क्रिटिक चॉइस अवार्ड्स 2022 में पहुंची करिश्मा कपूर, नेहा कक्कड़ समेत कई स्टार्स पहुंचे। कीव पर कब्जे की जंग अब तेज, रूस लगातार कर रहा है बमबारी। कीव के कई इलाकों में भारी नुकसान, हर जगह दिख रहा है तबाही का मंजर। जेलेंस्की का बड़ा बयान, केमिकल अटैक भी कर सकता है रूस। जंग को 2 हफ्ते से ज्यादा समय बीत चुका है। हमलों से यूक्रेन को $100 बिलियन का नुकसान पहुंचा है। यूक्रेन ने कहा कि रूसी हमलों से हमारी सड़कें, पुल, अस्पताल, इमारतों को भारी नुकसान हुआ है। ब्रोवारी में यूक्रेन का जबरदस्त पलटवार, कई रूसी टैंक खाक किए।
Трохи горить. चार्निहिव में बड़ा हमला, एक स्टेडियम को भारी नुकसान पहुंचा। कीव के पास रूसी सेना के जमावड़े की नई तस्वीर आई सामने, नए सिरे से रूसी सेना की तैनाती। दूर तक दिखाई दे रहे हैं रूसी सेना के टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां। मारियोपोल में भी रूस ने मचाई जबरदस्त तबाही, हवाई हमले में बड़ा गड्ढा बना। खार्किव पर रूस के जबरदस्त हमले, महंगी कलाकृतियों को बचाना बनी चुनौती। डोनेट्स्क के आसपास लगातार बमबारी हो रही है, लोगों का दर्द सुनाई दे रहा है। रूस के सैनिकों ने एक गांव को लूट लिया है, मीडिया ने जारी की तस्वीरें। ओडेसा में हवाई हमले का काम नाकाम कर दिया गया है, यूक्रेन की तरफ से दावा हुआ। रूस ने यूक्रेन में TOS-1A हथियार सिस्टम का इस्तेमाल किया है। सिस्टम में छोड़े जाते हैं थर्मोबैरिक रॉकेट। खार्किव पर भी लगातार हो रहे हैं हमले, पहले से शहर में पूरी तरह से तबाही का मंजर। खार्किव पर रूस ने किया कब्जे का दावा, लगातार बमबारी से भारी नुकसान। ओडेसा में भी बमबारी हो रही है, कब्जे की जंग तेज हुई। निकोलेव में भी तबाही के निशान, लगातार बमबारी जारी। रूस की नजर अब कीव पर, राजधानी की घेराबंदी तेज। यूक्रेन में कीव पर दो तरफ से हो रहे हमले, उत्तर में इरपिन की तरफ से अटैक। दक्षिण में ब्रोवेरी की तरफ से घुस रही है रूसी सेना, 5 रूसी टैंक तबाह करने का यूक्रेन ने किया दावा। कीव में कई दिनों से बाहरी इलाके में रूसी सेना जमी हुई है, आगे बढ़ने का इंतजार। जाइटोमीर में भी हवाई हमले हो रहे हैं, 3 लोगों की मौत। रूस यूक्रेन में 3 दौर की बातचीत, लेकिन नहीं बनी बात, जेलेंस्की ने दिखाया नरम रुख। यूक्रेन में आज 16वें दिन भी जंग जारी रही है, स्पेशल फ्लाइट से देश लौट रहे हैं भारतीय छात्र। गाजियाबाद के इंडियन एयरपोर्ट पर उतरा एयरफोर्स का विमान, 213 छात्रों की यूक्रेन से वतन वापसी। आज सुबह दिल्ली एयरपोर्ट पर यूक्रेन से 242 छात्रों का जत्था स्पेशल फ्लाइट से पहुंचा। छात्रों के घर वालों ने राहत की सांस ली। दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुंचे छात्रों को उनके घर वालों ने गले में माला पहनाई है, मिठाई भी खिलाई है। दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुंचने वाले छात्रों में दिखा उत्साह, बयां किया यूक्रेन का दर्द, वहां के हालात। यूक्रेन के सुमी से निकाले गए 600 भारतीय छात्रों की 3 उड़ानों से स्वदेश वापसी। रूस यूक्रेन में जारी युद्ध को रोकने की कोशिश, तुर्की की मध्यस्थता में दोनों देशों के विदेश मंत्रियों की मुलाकात। तुर्की के अंतालिया शहर में तुर्की के विदेश मंत्री की मौजूदगी में रूस और यूक्रेन के विदेश मंत्रियों के बीच में मुलाकात हुई है। परमाणु संयंत्रों की सुरक्षा को लेकर IAEA के चीफ ने तुर्की में रूस और यूक्रेन के विदेश मंत्रियों से बात की है, एटमी प्लांटों की सुरक्षा पर जोर दिया है। रूस यूक्रेन के बीच जंग जारी है, मारियोपोल, कीव और खार्किव में ताबड़तोड़ हमले जारी। ब्रिटिश की विदेश सचिव लीज ट्रास ने रूस को शिफ्ट से अलग करने की बात कही है। G7 देशों को रूसी संघ से तेल और गैस के कारोबार प्रतिबंध लगाने की पैरवी की। मारियोपोल से आई तबाही की तस्वीरें, यूक्रेन के अधिकारियों का दावा, रूस के एयर स्ट्राइक में बर्बाद हुआ बच्चों का हॉस्पिटल। रूस यूक्रेन में छिड़ी जंग के दौरान सैनिक ने पेश की बहादुरी की मिसाल, दागे गए मिसाइल को जवान ने डिफ्यूज किया। मारियोपोल में रूसी सेना का मैटरनिटी अस्पताल भी हवाई हमले का शिकार हो गया है, कई कर्मचारी घायल हुए। कीव से आई तस्वीरें, युद्ध के दौरान जान बचाने के लिए स्कूल में शरण लेने को मजबूर हुए यूक्रेनी नागरिक।